नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि यूपीएसआई की वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी और आएंगी तो कब तक आएंगी, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो उस पर मुझे कमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं कि मैम वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी और मैम वैकेंसीज कब तक आएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। तो वैकेंसीज आएंगी, ये डेफिनेट है। अगर टेंडर निकला है तो ये आप मान के चलिए वैकेंसीज 100% आपकी वैकेंसीज जो हैं वो आएंगी। अब वैकेंसीज कब तक आएंगी? अब देखिए, पहले भी अगर हम बात करें 2016 की जो वैकेंसी आई थी, उससे पहले नवंबर दिसंबर 2015 में या दिसंबर, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, भी जो है नवंबर या दिसंबर में टेंडर जो है निकाला गया था कि इस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना है। अगर कोई कंपनी इंटरेस्टेड है तो वो आवेदन करे। तो ये सब चीज़ें पहले यूट्यूब पर इतना इस चीज़ का हल्ला नहीं मचता था तो किसी को नहीं पता होगा, लेकिन अभी इतना हल्ला मच रहा है तो इसलिए लोग टेंडर टेंडर चिल्ला रहे हैं। तो पहले जब ये टेंडर निकाला गया उसके बाद में जुलाई में आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए थे। तो मान लीजिए 5-6 महीने का, अगर दिसंबर में भी आया था तो मई जून जुलाई, तो आपके 6 महीने, आराम से 6 महीने बाद ही वैकेंसी आई थी। तो पहले एग्ज़ाम जो था वो पहली बार ऑनलाइन हुआ था। तो इसमें आप मान सकते हैं कि दूसरी बार ऑनलाइन हो रहा है और अभ्यर्थियों द्वारा भी जोर दिया जा रहा है कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी की जाए। जैसा कि आप सभी जो अभ्यर्थी यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्विटर पर एक कैंपेन भी चलाया था जो कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था उसके बारे में। इन सब चीज़ों के चलते हो सकता है नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाए और फॉर्म जल्दी भरना शुरू हो जाए। तो आप मान लीजिए फिर भी 2-3 महीने तो आप आराम से मान के चलिए। अभी देखिए अक्टूबर निकल गया है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर नवंबर दिसंबर में भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो 1 महीना तो कम से कम फॉर्म भरने में लग जाएगा। उसके बाद में ये लोग कहीं एग्ज़ाम कराएंगे जाके। तो आप अगर मान के चलिए कि 2021 में एग्ज़ाम हो जाता है और उसका रिजल्ट आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर बाद में इलेक्शन की वजह से इसमें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हर बार यही होता है कि जब भी भर्ती आती है और अगले साल में इलेक्शन हो जाता है, उसी की वजह से जो है भर्ती में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो आप मान के चलिए अगर टेंडर की डेट को पोस्टपोन नहीं किया गया है, दोबारा से कंपनियों को प्रस्ताव नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब कंपनी तो ये लोग डिसाइड कर चुके हैं और आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। देखिए, अगर मैं आपसे पहले की भर्ती की बात करूं, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। बहुत आसानी से यहाँ आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। पहले भी 5,42,124 लड़कों ने इसमें फॉर्म भरा था, जिसमें से कुल 1,943 लड़के सिलेक्ट हुए थे फाइनली, और लड़कियों में 88,802 लड़कियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें फाइनली 305 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। मतलब आप मान के चलिए ना तो 1% लड़के सिलेक्ट हुए, ना तो 1% लड़कियां टोटल सिलेक्ट हुई हैं। तो आप इसको अनुमान लगा सकते हैं कि सिलेक्शन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर आप इस चीज़ के लिए परेशान होते रहेंगे कि भर्ती कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, तो आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इस समय मैं देख रही हूँ यूट्यूब पर इस चीज़ के लिए बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं आपकी इस बेचैनी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्लिक बेट कर रहे हैं। बहुत सारे थंबनेल, खुशखबरी, ये लीजिए नोटिफिकेशन आ गया और डेट आ गई। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपका टाइम वेस्ट तो ही है। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो मान लीजिए कि आप सिलेक्शन की फाइनल सूची में नहीं होंगे, या तो आप दूसरों को दोष दे रहे होंगे या फिर खुद में पछतावा कर रहे होंगे कि यार मैंने ये नहीं कर पाया, मैंने इतना टाइम इस सब्जेक्ट को नहीं दिया। आप सिर्फ एक्सक्यूज़ दे रहे होंगे दूसरों को और जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बिल्कुल एकदम लिस्ट से आउट हो चुके होंगे। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको सच्चाई से अवगत करा रही हूँ कि आपको कितना जो है इस समय अलर्ट रहने की ज़रूरत है अपनी पढ़ाई के लिए। आपको कितना फोकस होने की ज़रूरत है। अगर आप फोकस होकर पढ़ाई करेंगे, इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, तो आप डेफिनेटली आगे जो एक फाइनल लिस्ट होगी सिलेक्शन की, उसमें आप अपना नाम देख पाएंगे। वरना फिर आप जो है अपने रिश्तेदारों को और दूसरों को एक्सक्यूज़ दीजिएगा और किसी न किसी को इस चीज़ के लिए ब्लेम कीजिएगा कि मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया या मैं उसकी वजह से नहीं कर पाया। तो इसलिए भर्ती आएंगी, नोटिफिकेशन आएगा बिल्कुल। इसके लिए ना तो आप तमाम वीडियोस देख डालिए पूरे दिन में और ना ही अपने दिमाग को डिस्टर्ब रखिए। आपकी इसी बेचैनी का, इसी डिस्टर्बेंस का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके हाथ में है कि आप मेहनत कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर सकते हो, या फिर आप अपना समय बर्बाद कर सकते हो दिन भर में ये वीडियोज़ देख देख के कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, और तमाम तरह की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो ये सब आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है।
बाद में आपको पछताना है या फिर आपके सिलेक्शन की आपको खुशियाँ मनानी है। तो देखिए इतना सीरियस होने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं एग्जैक्टली वो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं आप लोगों को डराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को सच भी पता होना चाहिए कि हम लोगों को किस ट्रैक पर चलना है और हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।